बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ अगर डिवोर्स के लिए रेडी हैं, उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल कर ली हैं और अब वो आपसी सहमति से अगर तलाक लेना चाहते हैं, तो क्या इसका लीगल प्रोसेस क्या होता है और उसमें कितना वक्त लगता है? क्या केस डालने के बाद उन्हें 6 महीने वेट करना पड़ता है? तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पूरा लीगल प्रोसेस बताऊंगी और उसमें मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बात करूंगी और हमारा कानून क्या कहता है उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पति और पत्नी काफी कोशिशों के बावजूद भी जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और वो इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अब हमें तलाक लेना है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाई जाएं और तलाक का केस फाइल किया जाए। हमारे कानून में ऐसे प्रोविजन हैं जहां हस्बैंड और वाइफ पीसफुली एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जो कि बहुत ही एमिकेबल और लीगली बहुत ही फास्टर प्रोसेस है। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का एक प्रोविजन है, जिसमें दोनों पार्टीज को एक जॉइंट पिटीशन फाइल करनी होगी। लेकिन इस पिटीशन फाइल करने से पहले क्या लीगल प्रोसेस है, एक बार हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए कोर्ट में केस डालने से पहले दोनों पार्टीज को एक सेटलमेंट डीड, एक एग्रीमेंट बनाना होगा, जिसमें वो अपनी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले सेटल करेंगे, जैसे एलिमनी, मेंटेनेंस, रिटर्न ऑफ स्त्रीधन आर्टिकल्स, अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी, विजिटेशन राइट, और अगर कोई और पेंडिंग इश्यूज हैं या फिर कोई और लिटिगेशन चल रही है तो उसका विड्रॉल, ये सभी चीजें एग्रीमेंट डीड में मेंशन की जाएंगी। और उसके बाद जॉइंट पिटीशन दोनों पार्टीज को सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल करनी होगी। सेक्शन 13B(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो तो ये कहता है कि ये जॉइंट पिटीशन फाइल तभी की जा सकती है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से कम 1 साल के लिए अलग रहे हों। लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट बताने लगी हूँ, जो कोर्ट ने अभी 2025 दिसंबर में ही पास की है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो 1 साल का सेपरेशन पीरियड है, ये मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट्स अगर चाहें तो इसे वेव ऑफ कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस देखने होंगे। कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि दोनों पार्टीज इस शादी से काफी परेशान हैं, उन्हें बहुत ही हार्डशिप सहन करनी पड़ रही है और ये एक तरह से बिल्कुल ब्रोकन मैरिज है और दोनों पार्टीज के बीच में काफी बार मीडिएशन और रिकंसिलिएशन के एफर्ट्स कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक साथ नहीं रह सकती। अब अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। कोर्ट में केस डालने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम फर्स्ट मोशन कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर होती हैं। तो कोर्ट जब अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती है कि दोनों पार्टीज ने सारे डिस्प्यूट सेटल करके अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव के ये केस डाला है और दोनों तलाक लेना चाहते हैं, तो कोर्ट्स उन दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद अब हमारे कानून में तो ये प्रावधान है सेक्शन 13B(2) हिंदू मैरिज एक्ट में कि दोनों पार्टीज को एक मिनिमम 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, जिससे दोनों पार्टीज एक बार दोबारा से सोच लें। हो सकता है उनमें कोई रिकंसिलिएशन हो जाए और वो तलाक लेने से मना कर दें, तो उन्हें एक चांस दिया जाता है। लेकिन इस पॉइंट पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में क्लियर किया है कि ये जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है वो भी मैंडेटरी नहीं है, इसे भी वेव ऑफ किया जा सकता है। अब इसमें फिर से ट्रायल कोर्ट्स को ये देखना होगा कि क्या दोनों पार्टीज की शादी एक्चुअली बिल्कुल ब्रोकन मैरिज है, इनमें सारे के सारे एफर्ट्स मीडिएशन के, रिकंसिलिएशन के कर लिए गए हैं और किसी भी सर्कमस्टांसेस में दोनों पार्टीज अब एक साथ नहीं रह सकती। और सेकंड मोशन का स्टेप फॉलो किया जाता है, जिसमें दोनों पार्टीज कोर्ट में फिर से अपनी स्टेटमेंट देती हैं। अब कोर्ट को जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट एक डिवोर्स की डिक्री पास कर देती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहूंगी। जब आप एग्रीमेंट बना रहे हैं और हस्बैंड को अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट पे करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अमाउंट लमसम ना पे करें, बल्कि इसे 3 डिफरेंट स्टेजेस पर पे करें, यानी 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करें। पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मोशन के वक्त, दूसरा इंस्टॉलमेंट सेकंड मोशन के वक्त और थर्ड स्टेज है अगर हस्बैंड के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या फिर कोई और लिटिगेशन पेंडिंग है तो उसके क्वेश्चन या विड्रॉल के वक्त थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।